जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस ने 30 सितंबर 2025 को चौथा GF404 IN-20 इंजन HAL को सौंपा है। ये इंजन LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा, जो जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। 2021 के कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई किया गया ये चौथा इंजन है। कुल 99 GF404 इंजन HAL को सप्लाई किए जाने हैं। वहीं भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस अब ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को मैक 3 से बढ़ाकर मैक 4.5 करने की दिशा पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये मिसाइल और भी तेज और दुश्मन के रडार के लिए मुश्किल से पकड़ में आने वाली हो जाएगी। स्पीड बढ़ाने के लिए रैमजेट इंजन में सुधार किया गया है। मिसाइल की रेंज को 450 से 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। नए हाई टेम्परेचर वाले धातु और विशेष ईंधन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा ताकि तेज गति और गर्मी ये सह सके, और ये अपग्रेड हिट टारगेट और एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम करेगी। जमीन पर परीक्षण अगले 2 से 3 सालों में शुरू होंगे और ऑपरेशनल रूप से ये 2030 में तैयार हो जाएगी। इस अपग्रेड से भारतीय सेना की लैंड, एयर, सी और सबमरीन स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। DRDO ने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये इंजन अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पावर देगा और देश के मिसाइल ढांचे को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि ये LFRJ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करेगा, जिससे मिसाइल लंबी दूरी तक तेज गति से उड़ सकती है, और ये पारंपरिक ठोस ईंधन से ज्यादा दूर तक, ज्यादा समय तक और सुपरसोनिक गति बनाए रख सकती है। इंजन का इस्तेमाल सुपरसोनिक, स्टार जैसे लक्ष्य मिसाइलों और भविष्य की भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तकनीक मिसाइल को हवा से ऑक्सीजन लेकर लंबे समय तक सुपरसोनिक गति बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। वहीं साप कंपनी ने अब अपने नए छोटे रेंज के एंटी ड्रोन मिसाइल निम्ब्रिक्स को जल्द ही भारत के अपने प्लांट में बनवाने की योजना बताई है। ये हल्की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल स्वार्म ड्रोन्स को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। साप का मानना है कि 2026 से इसकी पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी। निम्ब्रिक्स की लंबाई 1 मीटर है, वजन 3 किलोग्राम से कम है, रेंज है 2 से 5 किलोमीटर। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। लॉन्च के बाद ऑटोनोमस रूप से लक्ष्य को लॉक कर मार गिरा सकती है। इसमें एक्टिव इंफ्रारेड सीकर और भविष्य में RF सीकर भी जोड़ा जा सकता है। इसका वॉरहेड एयरबस टाइप का होगा, यानी कि पास में फूटकर टुकड़े फैलाकर ड्रोन को खत्म कर सकता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों कौन कौन कर सकता है? खासकर की पैदल सेना के लिए मैनपैड्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 4x4 वाहन या फिर अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स पर इसे माउंट किया जा सकता है। रिमोट वेपन स्टेशन पर लगाया जा सकता है। समुद्री प्लेटफॉर्म पर भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। वहीं भारतीय सेना की स्पीयर कोर ईस्टर्न कमांड ने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में 25 से 28 सितंबर तक एक्सरसाइज ड्रोन कवच आयोजित किया। ये 4 दिन तक चला। इस एक्सरसाइज में दिखाया गया कि सेना भविष्य के ड्रोन युद्ध के लिए कितनी तैयार है। इसमें आधुनिक ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया। बता दें कि इसमें ITBP के जवानों ने भी हिस्सा लिया। अलग अलग युद्ध परिस्थितियों की नकल करके सेना ने टारगेट ढूंढने, दुश्मन के ड्रोन से बचाव करने और उन्हें गिराने की तकनीकी अभ्यास किया। यूनिट लेवल पर नए स्ट्रक्चर बनाकर सैनिकों ने नई रणनीति और तरीके सीखे। इससे सेना को भविष्य के तकनीकी युद्ध क्षेत्र में गहरी समझ मिली है। भारतीय सेना लगातार अपने ढांचे को ड्रोन युद्ध के अनुकूल भी तैयार कर रही है। कई यूनिट्स में पहले से ही ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें कि IMA दून, महू इन्फेंट्री स्कूल और चेन्नई की OTA जैसी एकेडमीज में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किए गए हैं। सेना की सोच है ईगल इन द आर्म, यानी कि हर सैनिक को अपने हथियार के साथ साथ ड्रोन भी चलाना आना चाहिए। वहीं पाकिस्तान का मानना है कि उसने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है फतह 4। खबरों के मुताबिक ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं। इवन पाकिस्तानी सेना ने ये नहीं बताया कि इसका परीक्षण कब और कहाँ किया गया। फतह 4 दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए जमीन के करीब उड़ान भर सकती है और अपने टारगेट को सटीकता से मार गिरा सकती है। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि ये मिसाइल उनकी कन्वेंशनल मिसाइल क्षमता को और अधिक दूरी, मारक शक्ति और सुरक्षा देगा। पाकिस्तान समय समय पर अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो भारत जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय वायुसेना अब स्टेल्थ हेल ड्रोन यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने हाल ही में कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही इस पर बड़ी घोषणा होगी। उन्होंने बताया कि आज की जंग में वायुसेना को ऐसे ड्रोन चाहिए जो लंबे समय तक आसमान में रह सके, दुश्मन के इलाकों में नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सके। इसलिए भारतीय वायुसेना एक स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर रही है जो रडार से लगभग अदृश्य होगा। इस ड्रोन की क्या क्या खासियतें होंगी, जैसे कि 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, 24 से 30 घंटे तक ऑपरेशनल रह सकता है, इसकी रियल टाइम नजर होगी, रडार से पकड़ने वाला डिजाइन और खास कोटिंग इसमें की जाएगी। मिसाइल या लॉइटरिंग मिशन से यह हमला कर भी सकता है।
ये प्रोजेक्ट HAL और AD मिलकर तैयार कर रहे हैं। इससे भारत को इजराइल जैसे देशों से आयात किए गए हेरॉन और सर्चर ड्रोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भविष्य में इसका एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल वेरिएंट भी आएगा जो जेट इंजन से और तेज उड़ सकेगा और ज्यादा शक्तिशाली हथियार ले जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ये ड्रोन भारत की नई पीढ़ी की लड़ाकू योजनाओं जैसे कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बनेगा। वैसे आपको दोस्तों इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों DRDO अब चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट से निपटने के लिए एक बड़ा स्टेप उठा रहा है। DRDO ने अब ऐसे स्पेशल माउंटेन रडार तैयार करने शुरू कर दिए हैं जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों से भी स्टेल्थ जेट्स को पकड़ सकते हैं। ये रडार खास तौर पर तिब्बती पठार से उड़ान भरने वाले चीनी विमानों पर नजर रखने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन रडार्स की बात की जाए तो ये रडार ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड में लगाए जाएंगे और स्टेल्थ विमान जो कि सामान्य रडार से छिप जाते हैं क्योंकि वे खास आकार और कोटिंग से रडार सिग्नल को सोख लेते हैं। DRDO ने इसका हल निकाला है VHF/UHF रडार से, जिनकी लंबी तरंगें स्टेल्थ तकनीक पर असर डालती हैं और विमान को रोशन कर देती हैं। नए रडार में फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी भी होगी जो लेजर और ऑप्टिकल फाइबर से काम करेगी। इससे ज्यादा दूर तक साफ तस्वीर मिलेगी। दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग बेअसर होगी। 200 से 300 किलोमीटर तक भी छोटे से छोटे स्टेल्थ लक्ष्य भी पकड़े जा सकेंगे। लद्दाख और अरुणाचल में सबसे पहले इन्हें लगाया जाएगा ताकि चाइना के होटान, नागरीगुंसा और लहासा एयरबेस से उड़ने वाले जेट पर नजर रखी जा सके। कुछ सिस्टम्स को हेलीकॉप्टर या जवानों से भी पहाड़ी की चोटियों तक पहुंचाया जाएगा। 2028 तक कम से कम 20 यूनिटें डिप्लॉय की जाएंगी। 2030 के अंत तक 50 से ज्यादा सिस्टम पूरे LAC पर फैला दिए जाएंगे। ये रडार दोस्तों चाइना के स्टेल्थ बढ़त को खत्म कर देंगे और भारतीय वायुसेना को समय रहते चेतावनी देंगे और ये डेटा सीधे S-400 आकाश NG मिसाइल सिस्टम और नेत्रा अवाक्स जैसी प्रणालियों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे भारत का एयर डिफेंस और भी मजबूत होगा। वहीं मझगांव डॉक शिप बिल्डर यानी कि MDL जो भारत का सबसे अनुभवी पनडुब्बी बनाने वाला शिपयार्ड है, अब वो पूरी तरह स्वदेशी शाफ्टिंग और प्रोपेलर सिस्टम बनाने की ओर बढ़ रहा है। 2026 के अंत तक MDL अपने डिजाइन पर बेस शाफ्टिंग और प्रोपेलर सिस्टम तैयार कर लेगा। ये तकनीक मौजूदा पनडुब्बियों के साथ साथ आने वाले प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 में भी इस्तेमाल होगी और हाल ही में पूरा हुआ मजडॉक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट यानी कि MMP शिपयार्ड की क्षमता 6 से बढ़कर 11 पनडुब्बियां बनाने तक हो गई है। इस काम में नेवी का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और DRDO भी सहयोग करेंगे। नए प्रोपेलर और शाफ्टिंग मौजूदा सिस्टम से बेहतर होंगे और पनडुब्बियों की परफॉर्मेंस और स्टेल्थ को बढ़ाएंगे। अब तक भारत पनडुब्बी प्रोपेलर जैसी टेक्नोलॉजी को विदेशियों से खरीदता आया था। MDL का ये कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा और भविष्य की पनडुब्बी परियोजनाओं को और मजबूत बनाएगा। वहीं दोस्तों भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में एक बड़ा मोड़ आ गया। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए कई भारतीय कंपनियों ने DRDO के साथ साझेदारी करने के लिए अपने बिड्स जमा कर दिए हैं। बिड्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर रखी गई थी, जिसके बाद अब इन प्रस्तावों की जांच ए शिवथानु पिल्लई समिति करेगी। ये प्रोजेक्ट ADA और DRDO मिलकर चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना। जो कंपनियां इसमें शामिल हुई है उसमें L&T प्लस BEL, BEML और प्राइवेट पार्टनर्स HAL। ये साझेदारी दोस्तों भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मजबूत करेगी। AMCA से भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन की लड़ाकू क्षमता मिलेगी और चाइना पाकिस्तान की बढ़ती ताकत के सामने भारत संतुलन बना पाएगा। इससे हजारों नई नौकरियां भी जनरेट होगी और टेक्नोलॉजी में कई नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने साफ तौर पर कहा है कि अब भारत को 6th जनरेशन की एयर पावर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। 6th जनरेशन का फाइटर जेट 5th जनरेशन से बहुत आगे होगा। इसमें AI बेस्ड ऑटोनोमस निर्णय लेने की क्षमता होगी, मैन अनमैन टीमिंग ये कर सकता है, हाइपरसोनिक स्पीड होगी और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी ये अपने साथ कैरी कर सकता है। इवन इसमें एडेप्टिव स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करने की क्षमता होगी। इवन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि चाइना और अमेरिका जैसे देश तेजी से 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं। अगर भारत ने समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत पीछे रह जाएगा। पहले भी एयर चीफ मार्शल भदौरिया और जो चौधरी जी थे उन्होंने भी 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। अब इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि AMCA जैसे 5th जनरेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ 6th जनरेशन पर रिसर्च किया जाए, जिसे DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री मिलकर आगे बढ़ाएं। 6th जनरेशन एयर पावर से भारत भविष्य की जंगों में बढ़त हासिल कर पाएगा और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि AI, हाइपरसोनिक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति लाएगा। वहीं दोस्तों AMCA को लेकर भी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल ADA ने ऐलान किया है कि उसने AMCA के लिए क्वाडुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया। AMCA का डिजाइन जानबूझकर अनस्टेबल बनाया गया है ताकि इसकी फुर्ती और सुपर मैन्युअलिटी और बढ़े। ऐसा डिजाइन पायलट अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम चाहिए जो कंप्यूटर कंट्रोल से विमान को स्थिर रखेगा। क्वाडुप्लेक्स FBW का मतलब है 4 चैनल ऑब्लिक कंप्यूटर जो एक दूसरे को लगातार चेक करते हैं। अगर 1, 2 या 3 फेल भी हो जाए तो भी विमान पर कंट्रोल बना रहेगा।
और ये सिस्टम अब तेजस मार्क 1A के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जहां फ्लाई बाय वायर ने पायलट का वर्कलोड 40% कम किया है और 9G तक का मूवमेंट आसान बनाया है। AMCA के FBW की खासियतें होंगी जैसे कि क्वाड्रुप्लेक्स आर्किटेक्चर, डिलेक्स स्टेबिलिटी डिजाइन, फाइबर ऑप्टिक लिंक्स आदि। मतलब यह है कि AMCA अब दुनिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की बराबरी तो कर ही पाएगा, जिसमें कि अनस्टेबल डिजाइन प्लस फ्लाई बाय वायर एक आम बात होती है। ये सिस्टम भविष्य में AI, सेंसर फ्यूजन और हाइपरसोनिक टैक्टिक्स को भी सपोर्ट करेगा। मतलब साफ है कि AMCA अब और सुरक्षित, फुर्तीला और आधुनिक हो गया है और ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के लिए केयर फ्री हैंडलिंग देगा, यानी कि वे तकनीकी झंझट छोड़कर पूरी तरह लड़ाई की स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाएंगे। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।